पूर्णिया में वोटर अधिकार यात्रा से जुड़ी हुई तस्वीर सामने आई है, जहां पर राहुल गांधी बाइक चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो राहुल गांधी लगभग 2 किलोमीटर तक बाइक पर रहे। 8वें दिन पूर्णिया में ये तस्वीर हमको दिखाई दी जब वो बाइक पर थे। तेजस्वी यादव भी दूसरी तरफ बाइक पर थे, जिसमें उनके बॉडीगार्ड भी साथ थे। राहुल गांधी के साथ पीछे जो बैठे हुए थे शख्स, वो है प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम। उसी वक्त क्या हुआ कि एक समर्थन आता है और राहुल गांधी के पास एकदम से आ जाता है। इससे पहले कि राहुल गांधी कुछ समझ पाते, उस शख्स ने राहुल गांधी को किस कर दिया और इतने में ही जैसे ही राहुल गांधी की सुरक्षा वहां पहुंची, उन्होंने उस समर्थक को थप्पड़ जड़ दी, क्योंकि ये सुरक्षा में सेंध है। इस तरह से मैं बाकी समर्थकों को भी बोलना चाहूंगी कि मत कीजिएगा। ये सुरक्षा में चूक और सुरक्षा में सेंध और किसी तरह की आपकी इल विल भी दर्शाता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है आपके पास। और राहुल गांधी जिस तरह की कैटेगरी में है, जिस तरह का उनका परिवार के साथ एक हिस्ट्री रह चुकी है, उसमें उनकी सुरक्षा को ध्यान में देते हुए अगर आप समर्थक हैं तो बिल्कुल भी ऐसी कोशिश मत कीजिएगा जब तक कि आपको परमिशन ना मिल जाए उनके पास आने की। तेजस्वी यादव वहीं दूसरी बुलेट पर नजर आए और उनके पीछे बॉडीगार्ड था। यात्रा में तेजस्वी यादव के साथ कौन है? मुकेश सहनी है, माले नेता दीपांकर भट्टाचार्य के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनके साथ मौजूद हैं। और मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, YouTube पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जब आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तभी हमारे वीडियोस आपके पास तुरंत पहुंच जाएंगे। सो सब्सक्राइब साक्षी जोशी ऑन YouTube। और इस बीच क्या हुआ कि पूर्णिया से अररिया जाने के दौरान जलालगढ़ ब्लॉक में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव रुके एक ढाबे पर रुककर चाय पीने के लिए। करीब 30 मिनट तक वो ढाबे पर रुके और ढाबे वाले से हालचाल भी उन्होंने पूछा। वहीं तेजस्वी यादव ने उनके ऊपर हुई जुमलों की दुकान जैसे एक स्टेटमेंट पर जो एफआईआर हुई है उसके बाद रिएक्शन देते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके अपना बयान जारी किया। जुमलों की दुकान कहने पर एफआईआर करने वालों, ये दुकान ही नहीं बल्कि झूठ बोलने की फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर बाजार है। सुनो वोट चोरों, तेजस्वी बिहार का लाल है, तुम्हारी गीदड़ भपकियों से डरने वाला नहीं है। हिम्मत है तो देश के हर एक राज्य के हर एक थाने में केस दर्ज करो। तुम लोग सबको अपना जैसा डरपोक समझते हो, हम बिहारी हैं, बिहारी, ठेठ बिहारी। और मोदी जी, आपने तेजस्वी पर एफआईआर करवाया। किस बात पे एफआईआर हुआ? एक यूपी में एफआईआर हुआ, एक एफआईआर महाराष्ट्र में हुआ। जहां इनकी सरकार है वहां तेजस्वी पर एफआईआर किया इन लोगों ने। आप बताओ क्या कारण था? कारण यही था कि मोदी जी को तेजस्वी ने बोला कि ये जुमले की बाजार, यानी जुमलों की बारिश करने बिहार आ रहे हैं। जुमले का दुकान बोल दिया, जो कि सच है कि नहीं है? ये बात तो अमित शाह जी ने ही जुमला निकाला था। उन्होंने ही बोला था कि मोदी जी तो इलेक्शन में जुमला बोलते ही हैं। लेकिन हम पे अगर एफआईआर हुआ है तो हम लोग डरने वाले नहीं। मोदी जी कान खुल के सुनिए, जुमले की दुकान नहीं, आप तो सुपरमार्केट है। लेकिन आपको तो हम लोग ये भी कह रहे हैं कि वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। अरे हिम्मत है तो हर देश के हर थाने में तेजस्वी पर मुकदमा करो। तेजस्वी बिहार का लड़का है, डरने वाला नहीं है। एक बिहारी सब पर भारी। ये लोग चाहते हैं बिहार के लोगों को चूना लगा दें। बिहार के लोग तो चूना जो है खैनिये में रगड़ देता है। हम लोग डरने वाले? जब लालू जी भाजपाइयों से नहीं डरे, अडवाणी जी को गिरफ्तार किए, तो लालू जी का लड़का डरा जाएगा। हम बोलते हैं मोदी जी झूठ बोलने का फैक्ट्री है, झूठ बोलने का मैन्युफैक्चरर है, झूठ बोलने का होलसेलर है, झूठ बोलने का डिस्ट्रीब्यूटर है। जाइए, हिम्मत है तो जो करना है आप कीजिए। तेजस्वी जेल जाने से डरता नहीं। हमारे भगवान ही का पैदा जेल में हुआ था, श्री कृष्ण का। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। तो इस पूरे मामले पर ही सही, लेकिन आगे क्योंकि इलेक्शंस है, ये सब कुछ तो इलेक्शंस के लिए हो रहा है और
चुनावों में जब उतरेंगे उससे पहले एक वोट चोरी का मुद्दा लेकर विपक्ष इस बार लामबंद है और ये देखने को मिल रहा है कि बिहार का एक बड़ा मुद्दा यही होने वाला है। जिस तरह से एसआईआर को लेकर इतने सवाल और चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है ना कि भारतीय जनता पार्टी हाथ पर हाथ धरे बैठी होगी। तो इसमें आइए हम समझते हैं कि आखिर किस तरह की प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए, ये पूरा जो स्ट्रेच है जहां पर इन्होंने अपनी वोटर अधिकार यात्रा को शुरू किया है, ये महागठबंधन का गढ़ है और महागठबंधन में ही अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए, अपना जो वोट बैंक अभी तक है उसको बरकरार रखने के लिए ऑपोजिशन ये रैली निकाल रहा है। लेकिन कोशिश अब ऑब्वियसली यहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी की यही है ना कि किस तरह से अपना एक ऐसा प्लान बनाया जाए कि इनकी इस बरकरार जीत को उस एरिया में तोड़ा जाए। तो देखिए, बीजेपी का भूमिया ब्राह्मण कुशवाहा प्लान ये है कि 71 सीटों पर उनका निशाना है, जिसमें आनंद, आशुतोष, नागमणि संभालेंगे शाहबाद, वो एरिया जो महागठबंधन का गढ़ है, मगध, शाहबाद, मगध। और क्या लालू का बैकवर्ड फॉर्मूला इस बार बचेगा? तो देखिए, एक शपथ दिलाई गई। किस तरह की शपथ? मैं शपथ लेता हूं कि जब तक जीवित हूं गेरुए में जिंदा रहूंगा, मरूंगा तो इस गेरुए के गौरव को ऊंचा करते हुए मरूंगा। ये किसने कहा? ये एक तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर रहे आनंद मिश्रा की शपथ है और इस शपथ के साथ आनंद मिश्रा बीजेपी के हो गए। तारीख थी 19 अगस्त, बिल्कुल उसी दौरान जब ये वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी और जगह बीजेपी का ऑफिस था। आनंद मिश्रा के साथ इसी दिन भूमियार ब्राह्मण एकता मंच के आशुतोष कुमार और साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि पत्नी सुचित्रा सिन्हा के साथ बीजेपी में शामिल हुए। 14वीं बार पार्टी बदलने वाले नागमणि को छोड़ दें तो तीनों में से एक भी कोई चुनाव नहीं जीता है। तो फिर क्या जरूरत पड़ी भारतीय जनता पार्टी को यह कदम उठाने की? तो इसका जवाब है कि बीजेपी शाहबाद और मगध में 2015 और 2020 में मिली हार को भुला नहीं पाई है। जैसे मैंने आपको कहा कि ये पूरा एरिया महागठबंधन का गढ़ है और ऐसा भी नहीं होगा कि इस बार भी शांत बैठ जाएगी। भाई, वोटर अधिकार यात्रा आपको सामने सामने जरूर दिख रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी तिकड़म नहीं कर रही होगी और अपनी प्लानिंग नहीं कर रही होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये पूरा दांव इन दोनों इलाकों की 71 सीटों को ध्यान में रखकर खेला गया है बीजेपी द्वारा। यहां बीजेपी के पास लालू और लेफ्ट के बैकवर्ड फॉर्मूले की काट नहीं है। आनंद मिश्रा, आशुतोष और नागमणि के जरिए पार्टी इसी फॉर्मूले को तोड़ना चाहती है और बीजेपी के लिए तीनों नेताओं को करीब लाने की जो मुख्य वजह है वो है शाहबाद। आनंद मिश्रा, आशुतोष कुमार और नागमणि में एक बात कॉमन है और वो कॉमन बात क्या है? शाहबाद। आनंद मिश्रा बक्सर से हैं और वहां पैठ बना रहे हैं। आशुतोष कुमार जहानाबाद और अरवल समेत मगध के पूरे इलाके में भूमियारों के बीच जमीन तैयार कर रहे हैं। नागमणि की पूरी सियासत ही शाहबाद और मगध के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो एनडीए 2015 के बाद से लगातार शाहबाद और मगध में हार रही है और 2020 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन का लगभग सफाया ही गया। सीनियर जर्नलिस्ट इंद्रभूषण इसकी वजह बताते हैं कि ऐसा क्यों है, वहां पर क्यों भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। तो उसकी वजह सुनिए आप। सोन नदी के दोनों किनारे के इलाकों में लेफ्ट मजबूत है, इसके साथ मिलकर आरजेडी बैकवर्ड वोट को साध लेती है। एनडीए इस फॉर्मूले की काट ही नहीं निकाल पा रही है। तो शाहबाद में मजबूत लोकल नेता की कमी है और बाहरी कैंडिडेट का गलत असर पड़ा है। तो ये सारी चीजों पर गौर करते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरी तिकड़म कर रही है कि जिस इलाके को अपना गढ़ समझते हुए महागठबंधन और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, उसकी काट भारतीय जनता पार्टी अपनी 2 हार के बाद कैसे निकाले, ये पूरी कोशिश और ऐसे नेताओं को अपने साथ साधने की लगातार तिकड़म में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। और इसके बाद आज शाम को राहुल गांधी एक बार फिर दिल्ली लौट जाएंगे। कल एक दिन का और ब्रेक है यात्रा का, उसके बाद से फिर यात्रा फिर रिज्यूम करेगी। और जैसा कि आपको पता है कि 1 सितंबर को पटना में गांधी मैदान में जाकर ये यात्रा खत्म होने वाली है। 16 दिन की ये यात्रा जिसमें 1300 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। लगभग 23 जिले हैं जो कि कवर किए जा रहे हैं और 50 विधानसभा सीटें हैं जो कि इसके अंदर पड़ती हैं, जो कवर हो जाएंगी। पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए। बिहार साक्षी है, सत्यमेव जयते।